आवर पोएम द रोड नॉट टेकन। हमने पोएम अच्छे से रीड की थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Where does the traveler find himself? What problem does he face? जो ट्रैवलर है, ठीक है, वो खुद को कहाँ पे खड़ा महसूस करता है। मीन टू से दैट पोइट है वो कौन से मोड पे खड़ा होता है, ठीक है, कहाँ पे। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, मतलब और वो कौन सी प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है। ओके, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डिवर्ज। ट्रैवलर कहाँ पे खड़ा होता है, अपने को कहाँ पे पाता है, ऐसे पॉइंट पे जहाँ से क्या है, दो रोड्स डिवर्ज होती हैं, निकलती हैं। His problem is to decide on which road he should walk. उसे ये डिसाइड करना है कि कौन सी रोड पे उसे चलना है। क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन। इन फ्रेजेस का मीन क्या है, मतलब क्या है, ये डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट फ्रेज, अ येलो वुड, अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। येलो वुड का मतलब क्या है, एक फॉरेस्ट ऑटम सीजन में। ऑटम सीजन में जिस प्रकार क्या है, क्या होता है ऑटम में, कि जो सभी लीव्स हैं वो शेड हो जाती हैं, गिर जाती है पत्तियां, सभी फॉरेस्ट की, सभी पेड़ पौधों की। सेकंड फ्रेज, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी एंड वांटेड वियर, इसका मतलब क्या था। द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड। जो रोड थी वो ग्रासी थी, उस पर घास था, बिकॉज वहां पे ज्यादा ट्रेवल नहीं किया था। द पासिंग देयर, द पासिंग देयर का मीन्स क्या है, इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। ये क्या किसको इंडिकेट करता है, वॉकिंग ऑन द रोड। जब पोइट क्या है उस रोड पे थोड़ा दूर चल लेता है। नेक्स्ट फ्रेज, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इसका मतलब क्या है, मतलब इस फ्रेज का मीन्स क्या है। इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, उनके पैरों के नीचे कोई भी जो घास है, लीव्स है, ठीक है, वो कुचला नहीं गया। क्रस्ट मीन्स कुचल देना। हाउ वी लीड्स टू वांट टू वे, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि एक रोड कैसे दूसरी रोड की ओर ले जाती है, मतलब रास्ते पे ले जाती है, रोड पे। ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या कोई डिफरेंस है टू रोड्स में, जैसे कि पोएट क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ओके, इन स्टैंजा 2 एंड 3, थर्ड और सेकंड स्टैंजा में, एंड इन द लास्ट टू लाइन्स में। ओके, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजा 2 और 3। देखो, जब थर्ड और स्टैंजा में बात करता है पोइट, तो कहता है कि मुझे ये लगता है कि दोनों रोड्स क्या हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। उसे लगता है कि दोनों रोड्स बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। इन द लास्ट टू लाइन्स of the poem, the poet tells that the road he opted for is less travel। और बाद में लास्ट में कहता है कि जो रोड उसने क्या ओप्ट की थी, अपनाई थी, ठीक है, तो वो क्या थी, लेस ट्रेवल थी, मतलब वहां पे कम लोगों ने ट्रेवल किया था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। आपको क्या लगता है कि जो लास्ट टू लाइन्स थी पोएम की, उसका मतलब क्या है। डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट।
क्या पोइट अपनी चॉइस पे रिग्रेट करता है? रिग्रेट मीन्स पछताता है, ठीक है, रिपेंट करता है, या फिर उसे एक्सेप्ट करता है? In the last two lines, the poet expresses his opinion that it becomes difficult to human being to change his decision. लास्ट लाइन्स में पोइट कहता है, अपनी जो ओपिनियन है, अपने विचार हमारे से साझा करता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है ह्यूमन बीइंग के लिए उसका डिसीजन चेंज करना. द पोइट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड बट on the first road, but he could not do so because life does not offer multiple chance to choose. पोइट क्या करता है, इंटेंड करता है, मतलब इंटेंशन रखता है कि इस चीज की फर्स्ट रोड पे चलने की, ठीक है, मतलब जब वो सेकंड रोड पे चल रहा होता है, थोड़े रास्ते में चला जाता है, तो वो सोचता है कि मुझे फर्स्ट रोड पे जाना चाहिए था, जो उसने छोड़ी थी, टू रोड्स थी ना पोइट के सामने. सो वो फिर क्या करता है, बट ही कुड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर सकता था बिकॉज, क्योंकि लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांस. जो लाइफ है हमारी, वो हमें क्या नहीं देती, मल्टीपल चांस नहीं देती, मतलब बहुत सारे चांस नहीं देती चुनने के लिए. हमारे पास सिर्फ मतलब एक बार ही चांस होता है, हम उसमें से चाहे अच्छा रास्ता चुने या कैसा भी रास्ता चुने. द डिसीजन टेकन में लीड्स वन टू सक्सेस. तो ये डिसीजन क्या कर सकता है, शायद किसी को क्या सक्सेस की ओर सफल बना सकता है. इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस. यही जो डिसीजन है क्या डिफरेंसेस बनाता है, मतलब वो क्या मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है, चाहे वो सफल बना देता है या फिर मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज हो जाता है उसकी वजह से. ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग अ चांस टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड. अब पोइट क्या करता है, रिपेंट्स करता है, मतलब पछताता है कि उसको क्या है, चांस नहीं मिला फर्स्ट रोड पे जाने का. लॉन्ग क्वेश्चंस में से फर्स्ट है ये, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल यू मेक द चॉइस? क्या आपको कभी डिफिकल्ट चॉइस का मतलब चूज करने का मौका मिला है, या फिर आपके पास कोई डिफिकल्ट चॉइस होगी लाइफ में, तो आप कैसे इसे चूज करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे? सच सिचुएशंस occur in everyone's life. ऐसी सिचुएशंस हर किसी के लाइफ में आती हैं. इन टूडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस अल्टरनेटिव्स. न्यूमरस मतलब बहुत सारे, ठीक है, आज के जमाने में, आज के युग में लोगों के पास बहुत अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं. बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन. इन्स एंड आउट्स मतलब उसके फायदे और नुकसान, ठीक है. तो जो डिसीजन है, ठीक है, वो क्या ले कंसिडर, मतलब सारा विचार करना, सारा उसकी जो लाभ है, हानियां है, ठीक है, इंस और आउट्स हैं, ठीक है, फायदे और नुकसान है, उस सिचुएशन को ध्यान में सभी चीजों को कंसिडर करके ही हमें डिसीजन लेना चाहिए. वी मस्ट थिंक ओवर द डिसएडवांटेज ऑल्सो. हमें डिसएडवांटेज जो इसके नुकसान है उसको भी देखना चाहिए. देखो कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, मीन टू से दैट वी शुड कंसिडर दैट इट इज अ बेनिफिशियल फॉर अस एंड और नॉट. हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने परसेंट बेनिफिशियल है, कितने परसेंट हार्मफुल है हमारे लिए. ओके. ओके, सेकंड वन. After you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? क्या आपने चॉइस बनाने के बाद में, चॉइस सेलेक्ट करने के बाद में, कोई डिसीजन लेने के बाद में, क्या आपने कभी ये सोचा है, थिंक किया है कि ये होना चाहिए था, और आपने क्या रियलिटी को एक्सेप्ट किया है बाद में कि आपने डिसीजन ले लिया और आपको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये करना चाहिए था? वन शुड लिव इन द प्रेजेंट. देखो किसी व्यक्ति को क्या है, पास्ट के बारे में ना सोच के, ठीक है, जो उसने डिसीजंस लिए थे, ठीक है, और फ्यूचर के बारे में ना सोच के क्या होगा, तो किस में रहना चाहिए, अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए. जो आज है हम उसे रियलाइज करना चाहिए. इट इज द की टू सक्सेस. ये चीज क्या है, एक क्या है, की है क्या होने की, सफल होने की. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस.
जो लाइफ है हमारी, देखो वो फूलों से भरी नहीं हुई है। मीन टू से दैट, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी मुसीबत नहीं आएगी। अभी हम क्या है, हमेशा मतलब बेनिफिट प्रॉफिट ही प्राप्त करते रहेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम का सामना या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, मतलब हमें क्या है, सारी मतलब जो कंफर्ट जोन नहीं मिलता हमारे लाइफ में, हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते हम। इट्स हर्डल्स कैन बी सोल्व्ड ब्रेवली, जो इसकी जो परेशानियां हैं, ठीक है, जो कठिनाइयां, हर्डल्स मीन्स परेशानियां या कठिनाइयां, रुकावटें, ये क्या है, सोल्व की जा सकती है बहादुरी से। सो आई डोंट रिग्रेट ऑन माई डिसीजंस, इसलिए मैं रिग्रेट नहीं करता कभी अपने डिसीजंस पे। इनफैक्ट बल्कि आई फेस प्रॉब्लम्स ब्रेवली एंड और कॉन्फिडेंटली, और मैं जो प्रॉब्लम्स है उसे क्या ब्रेवली और कॉन्फिडेंटली फेस करता हूँ। आई थिंक वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस, मुझे लगता है कि किसी को भी अपने डिसीजन के बारे में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मतलब विश्वास रखना चाहिए। अब जो आपने डिसाइड कर लिया सो कर लिया, और उस पर कंसंट्रेट करो और उसे और भी बेटर बनाओ अपने लिए, कि जो आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, वो आपको क्या करे, सक्सेसफुल कर दे। इस प्रकार की थिंकिंग रखो और हार्ड वर्क करो। थैंक्स। ये आप क्वेश्चन आंसर है जो अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए साथ में। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट फर्स्ट चैप्टर में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे। एंड